हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका पीके एजुकेशन अड्डा में। आज फिर से तो आज के वीडियो हम देखेंगे सर्कल के बारे में। जो सर्कल को आप लोग जानते होंगे वृत्त के बारे में, वृत्त के नाम से। तो सर्कल में आज हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से। पहले सबसे पहले बात करता हूँ मैं सर्कल की। सर्कल होता क्या है? ठीक, सर्कल क्या है हमारा? सर्कल एक तरह से हम जानना चाहें, जैसे आपने चूड़ी मीन्स बैंगल्स देखे होंगे। बैंगल्स होते हैं, ये भी एक सर्कल का एग्जांपल है। और हमारा होता है सिक्का भी हो सकता है, कॉइन। ठीक है, ये भी हमारा एक सर्कल का एग्जांपल हो सकता है। और जैसे साइकिल या बाइसिकल का पहिया, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये बनता कैसे? देखो, अगर हमने आप एक क्रिएटिविटी की हो और आपने कभी भी अपनी लाइफ में, जैसे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अगर हम किसी रस्सी से या धागे से बांध के फिर उसको ऐसे करके घुमाएं तो जो शेप बनती है वो किस तरह से बनती है, देखो। हाँ, वो मैं आपको दिखाऊँ। जैसे ये रस्सी ली मैंने, अब इससे ये इस तरह से घुमाई हमने, यहाँ पे सेंटर ये खड़े होकर के इस तरह से घुमाई ये। तो इस तरह की जो शेप बन रही है, ये शेप फॉर्म हो रही है। तो किससे? पॉइंटों से जो एक क्लोज शेप बन रही है, तो इसी को हम सर्कल कहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। और यहाँ से जो होगी ये पॉइंट से जो सेंटर हो कहलाएगा ये हमारा, जिसको ओ से लिख सकते हो। ठीक है, इस सेंटर होगा तो सेंटर से जो हर एक पॉइंट की जो दूरी होगी वो सेम रहेगी, इक्वल डिस्टेंस होती है इनकी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होती है, मतलब हर एक पॉइंट की जो होगी यहाँ से डिस्टेंस वो भी सेम रहेगी। तो जो चीज़ होगी हमारी, अगर मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करना चाहूँ इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये जो हमारा होता है, थोड़ा सा बस सर्कल के बारे में थोड़ा सा ही बताना था मेरे को बस, इसकी ये तो सबको पता होता है नॉर्मल। ठीक है, ये जो है ये हमारा सर्कल, ये जो होगा हमारा, देखो इसको हम बोलेंगे क्या? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। ठीक है, ये क्या होता है? केंद्र। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये ये बाहर वाला एरिया है, जिसको पेरीमीटर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो यही वृत्त का क्या हुआ? परिमाप होगा। और ये क्या होगी? और परिधि भी सेम ही, इसी को परिधि बोला जाता है, इसी को परिमाप बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखना चाहें, अब मैं जाऊंगा इसके परिधि। अब आगे परिधि की बात हुई तो फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा परिधि का। परिधि और परिमाप का सेम रहता है फॉर्मूला इसमें। तो अब इसके बाद में अगर बात करना चाहूँगा कि जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस, अब रेडियस क्या होती है? जो केंद्र है, केंद्र से लेकर के परिधि तक की डिस्टेंस जो होती है उसको रेडियस बोला जाता है, मीन्स त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे R4 रेडियस है। ठीक है, रेडियस को हम लिखते हैं त्रिज्या। ठीक है, फॉर्मूला मैं बाद में लिखाऊंगा इसका भी। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी त्रिज्या होगी। जैसे यहाँ पे मैंने अब यहाँ से यहाँ तक देख ली, अगर मैं इधर भी देखूँ तो भी ये रेडियस रहेगी। यहाँ भी कहूँ मैं, अगर कहना चाहूँ तो ये भी रेडियस, जैसे कि इसमें बना रखा है ये आर, ये आर, ये आर, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, सब क्या है? हमारी रेडियस होंगे। क्योंकि ये क्या है हमारा रेडियस का डेफिनेशन, अगर आप लिखना चाहो तो रेडियस का डेफिनेशन ये होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, मीन्स मैं कहना चाहूँ अगर सेंटर से मतलब केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब इसके बाद अब थोड़ा सा एक अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, इसकी शॉर्ट भी ले सकते हो। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ जीवा की। जीवा क्या होती है? ठीक है, अब जीवा होती क्या है? जीवा होती है, देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको दिया बी। ठीक है, इसको बी नाम दिया, ए और बी। अब जीवा जो होती है हमारी, जीवा, जीवा बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं चौड़, CHOR, चौड़। ठीक है, चौड़ बोलते हैं। तो जीवा जो होती है हमारी क्या होती है? हाँ, ऐसी कोई लाइन सेगमेंट, ऐसा कोई लाइन सेगमेंट मीन्स ऐसा कोई रेखाखंड जो वृत्त को, जो सर्कल को टू इक्वल या अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मीन्स ऐसा कोई रेखाखंड
जो वृत्त को दो भागों में डिवाइड करे, या तो बराबर हों या बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चौड़ कहलाती है। वो रेखाखंड हमारा क्या होता है, चौड़। तो इसमें देखो ये ए बी जो रेखाखंड है ना, ए बी, वो क्या कर रहा है, इसमें देखो वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक ये छोटा वाला पार्ट हो गया, एक ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं, बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घम, वो आगे पढ़ेंगे अभी। ये क्या होगा हमारा, लघु होगा, ठीक है। लेकिन जो ए बी जो रेखाखंड है वो क्या क्या हमारा, ए बी जीवा है, ठीक है। अब पूछे जाए एक वृत्त से कितनी जीवा खींची जा सकती है, अनलिमिटेड खींच सकते हैं हम। तो ये वृत्त में तो लोग, एक ये हो गई मेरी, ये भी हो सकती है, देखो यहाँ से ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और भी खींच सकता हूँ मैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये सब क्या जीवा होती है, ठीक है। क्योंकि एक जीवा, ये नहीं तुम तो कहोगे भाई ये तो कितने पार्ट हो गए वृत्त के, दो ही होने चाहिए, आपने तो बताया। लेकिन दो मतलब एक जीवा की, मतलब जो एक है ना, एक रेखाखंड है ना, वो दो ही पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मैं कहना चाहूँ कि लो इसको सी डी नाम दे दिया मैंने, सी डी। अब सी डी को हम फॉलो करें तो मान लो ये है ही नहीं, तो एक ये पार्ट होगा, एक ये होगा, तो ये दो हमारे जीवा के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा एरिया हमारे पास वृत्त में होता कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो कहाँ होगा, देखो केंद्र से। मतलब ऐसी कोई जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है, तो वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जिसका नाम बोले तो व्यास कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, व्यास। ये ओ से होकर के जा रही है, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे आर, पी और क्यू से, ठीक है। ये पी क्यू जो हमारा होगा वो क्या होगा, व्यास कहलाएगा, व्यास, ठीक है। व्यास को हम बोलें तो डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है, ठीक है, डायमीटर होता है। तो चौड़ समझ में आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है फॉर्मूलों की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं, व्यास का क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, ठीक है। अब तो मैंने अभी त्रिज्या तो समझा ही दिया, इसके बाद व्यास, अब त्रिज्या, अब व्यास का ही फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या थी हमारी त्रिज्या थी, देखो कहाँ तक, यहाँ से ओ से लेकर के, मतलब ये क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी इतनी, ये क्या थी, त्रिज्या थी। ऐसे इधर भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये भी त्रिज्या होगी। और लेकिन टोटल जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, डी है, मतलब व्यास है, ठीक है। वो व्यास ही तो हम जिसको डी से लिख देंगे। तो व्यास का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, देखो व्यास का जो फॉर्मूला होगा, डी से लिखेंगे व्यास को, डायमीटर को, डी इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, आर प्लस आर, मीन्स आर प्लस आर, कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, डी इक्वल्स टू 2r। तो ये फॉर्मूला निकल आया व्यास का। अब इसके बाद ये व्यास का तो फॉर्मूला निकल आया, अब इसके बाद हम क्या त्रिज्या का निकाल सकते हैं यहाँ से, आर का, आर बराबर कितना आएगा, 2 उधर डिवाइड में जाएगा, तो कितना आएगा, आर इक्वल्स टू, मतलब त्रिज्या, त्रिज्या बोलना चाहूँ मैं तो आर इक्वल्स टू कितना आएगा, डी बाई 2, मीन्स डी की हाफ जो होगी हमारी रेडियस होगी, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला भी आ गया। अब मैं बात करूँगा सर्कमफ्रेंस, और मैंने आपको बताया था जिसको पेरीमीटर के इक्वल होता है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला और आप लोग देखो, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस बोले तो परिधि, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को परिधि, भाई परिधि क्या होती थी, ये जो बाहर वाला जो, ठीक है, एरिया, ठीक है। तो बाहर जो होती है ये, इसको परिमाप बोला जाता है, ठीक है, परिमाप और परिधि एक ही होती है इसमें, परिमाप और परिधि, ठीक है, ठीक है, परिमाप और परिधि। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परिधि का जो फार्मूला है बहुत ही यूजफुल है, वैसे सभी फार्मूले हैं, सी से लिख देते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस 2πr, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अब पाई क्या होता है भाई, यहाँ पे पाई जो हमारा होता है, इसलिए देखो पाई जो होता है हमारा एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, ठीक है। पाई क्या है, नियतांक है। अब पाई का जो फॉर्मूला, पाई का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे पाई जो होता है मेन ये होता है, पाई बराबर वैसे फॉर्मूला ये होता है आपके वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास इसके बराबर होता है। पाई की डिफाइन ऐसे होती है, ठीक है। तो अगर पाई बराबर मैं बोलूँ
वृत्त की परिधि हमारी क्या सी से लिख दी मैंने। वृत्त का व्यास कितना होगा, देखो वृत्त का व्यास आर, और आर कितना आया था हमारा 2r, 2r। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल आता है। अगर निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा यहाँ सी इक्वल्स टू 2πr। तो ये परिधि का फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है, ठीक है। अब पाई क्या है हमारा यहाँ पे नियतांक होता है, ठीक है। पाई नियतांक होता है तो इस पाई की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहती है। पाई की वैल्यू वो बहुत से गणितज्ञों ने अलग अलग निकाली है अपनी अपनी। जो आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने जीरो की खोज की, उन्होंने पाई की फिर की, ठीक है। और इनके बाद फिर आर्किमिडीज जी ने इसका यूटिलाइज किया था, ठीक है। इस तरह से बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना अलग अलग वैल्यू फाइंड किया थोड़ा लगभग, ठीक है। तो इनका जो था पाई की वैल्यू वो ये थी, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.1415। ये भी इक्वल नहीं थी, ये भी और आगे भी थी, मतलब ये फिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट भी थी। तो ये 22/7 ये अगर जब अब हमें यूज में कैसे करनी होती है भाई, अब हम कंफ्यूज तो होंगे नहीं कि इसमें से कौन सा यूज करना है। तो जब उसने बोल रखा होगा कि पाई की वैल्यू ये लो इसके लिए, ठीक है। जब कुछ भी नहीं बोला होता तो हम इसको इजी कैलकुलेशन के लिए रख लेते हैं। जब बोल रखा हुआ तो हम इसको लेते हैं, ठीक है। 3.14 जो क्वेश्चन में दे रखा होता है हमारा, जो हम बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाद में पहले, और इसमें फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा परिधि के लिए होगा परिमाप हो गया और व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया। अब इसके बाद इसी से अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे क्षेत्रफल की बात होती है। किसका होती है, क्षेत्रफल की। अब वृत्त का क्षेत्रफल और उसका भी फॉर्मूला लिखाई देता हूँ मैं अभी, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप तो हो गया, परिमाप और परिधि का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या है भाई हमारा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ए बराबर एरिया, ए बराबर मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर तो लिख दिया मैंने। अब मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कैसे, आर बराबर इसे डी के फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा, डी के, एक तो ये फॉर्मूला तो आप याद रख ही सकते हो, ठीक है। ए बराबर अगर इसको व्यास के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आर बराबर क्या होता है D/2, ठीक है। आर क्योंकि इसके हाफ के बराबर होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर लिया तो कितना है A=ID²/4, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। तो ये हो सकता है, इस तरह से भी कर सकते हो। और इसमें इतना हो सकता है, देखो कि आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, आपको पता है 22/7, ठीक है, इंटू D²/4 है। तो कितना आएगा, सॉरी ये कितना का बढ़ता है, 2 से 11 बार और ये 2 से 2 बार, मतलब 11D²/14, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको डायमीटर दे रखा है तो एरिया सीधे सीधे निकाल सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। अगर उसने नहीं बोला है पाई की वैल्यू दे रखी तब तो वही रखोगे आप 3.14, ठीक है। अगर नहीं बोला है तब रखना है इसको। नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। मतलब सेगमेंट, जो सर्कल का सेगमेंट का मीन्स होता है कि एक टुकड़ा, वृत्तखंड, वृत्त का एक खंड मतलब भाग। तो इसके मतलब किस तरह से हम इनको काटा गया, बांटा गया है वो बताना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो आपको एरिया वगैरह तो सर किसी को कन्फ्यूजन होना चाहिए, ये तो सिंपल सा था तो वो मैंने करा दिया, ठीक है। ये तो बेसिक है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एडवांस लेवल में आता है, ठीक है। तो एडवांस लेवल में आता है तो ये आपका हाई स्कूल से आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे आने को तो 6-7 क्लास में भी आ जाता है, लेकिन जब कोई इतना ध्यान नहीं देता है तो हाई स्कूल में क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं इसको हमें देखने को। चलो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं, देखो सेगमेंट के लिए नंबर फर्स्ट में जो कराना चाहूँगा इसमें आपका रहेगा, देखिए समझिएगा। अगर हम इसको यहाँ केंद्र से, ये बताओ इसको कैसे काट सकते हैं, 2 तरह से काट सकते हैं। एक तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ भाई, जैसे आप तरबूज काटते हो कभी खाया हो तो, ठीक है, तरबूज की तरह काट सकता हूँ, जिसमें ये यहाँ से केंद्र से लेकर परिधि तक ये रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या हो सकती है ना। तो ये जो कटाना ये वाला दिख रहा है आपको, शेडेड कर दे रहा हूँ, इसको शेडेड कर दिया मैंने इसको, लो, ठीक है।
एक तो हम ऐसे काट सकते हैं। तो ये जो होगा हमारे, तो कितना, अगर मैं इस पार्ट को अलग बना दूँ, इसमें ऐसे निकाल के ये मैं ऐसे बना दूँ, दोनों पार्टों को अलग बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी ये ऐसे लिया, फिर यहाँ से इसको काट दिया, ठीक है, इतना हट गया मेरा। अब हटा हुआ भाग मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, अच्छे समझ लेना, ठीक है। ये केंद्र था हमारा वो, ठीक है। यहाँ पे कोई कोण बन जाएगा, जो भी होगा, ठीक है, जिसको हम थीटा मान ले रहे हैं, क्या थीटा कोण बनना है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा, अब देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। इस तरह से अगर तरबूज की खाप अगर हम काटते हैं, तरबूज किस तरह से काटते हैं उसी तरह से, ठीक है, आप लोग जानते होंगे इतना तो, ठीक है। अब देखो इसमें जो हम अगर हम देखें तो टू पार्ट बनेंगे। जो बड़ा वाला पार्ट होगा इसका, और जो त्रिज्या के फॉर्म में काटेंगे तो त्रिज्यखंड बोला जाएगा। क्या बोला जाए? त्रिज्या के फॉर्म में, क्योंकि त्रिज्या आ रही है भाई, इसमें त्रिज्या के रूप में काटा गया है, तो त्रिज्या के रूप में कटेगा तो उसको बोलेंगे त्रिज्यखंड, ठीक है। अब त्रिज्यखंड भी दो तरह के होते हैं, एक बड़ा वाला, ये बड़ा है जिसको क्या बोलेंगे दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड, जिसको मेजर, ठीक है, सेगमेंट बोल सकते हैं। और एक होता है हमारा ये छोटा वाला, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, लघु, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद लघु त्रिज्यखंड के बाद हम, ठीक है, तो इसमें ये दो तरह के बनते हैं, जिसमें कौन सा, एक अगर एक होता है छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, जिसको माइनर सेगमेंट बोला जाता है, और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसे मेजर सेगमेंट बोला जाता है। जो मैंने अलग अलग बना के भी आपको दिखा दिया, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब इनके लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो क्या होता है देखिए, तो आपको बस एक का याद रखना है, दूसरे का तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे इसको, ठीक है, मैं इसको रफ कर ही देता हूँ। तो इसमें आपका त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो किसका, हम इसका लघु का ही निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का, ठीक है, वही यूज होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो भी लघु का ही, ठीक है। तो ए बराबर जो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर क्या थीटा बटे 360, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 360 क्या होता है भाई, 360 इतने पूरे में से ले लेते हैं, 360, ठीक है। अब 360, अब इसमें देखो, अब ये मैंने किसके लिए बताया आपको, लघु के लिए, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कौन सा हुआ, ये होगा, ठीक है, छोटा वाला। अब छोटे वाले के लिए तो बता दिया, अब आप कहोगे सर बड़ा वाला कैसे निकलेगा, तो बड़ा वाला कैसे निकलेगा देखिए, आपको मैं समझा ही दे रहा हूँ कि छोटा वाला जो हमारा था भाई क्या था, ये तो था, इतना इतना पार्ट था, कौन सा था, ये पार्ट था, इसमें थीटा क्या था, थीटा ये था कोण, ठीक है, ये वाला बनेगा, वो दिया हुआ उसमें, यहाँ पे बोल रखा है उसने कैसे निकालना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में समझा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो अगर मैंने ये बताओ मेरे पास, अगर मैंने ये निकाल लिया, इसमें त्रिज्या दे रखी हो मुझे, ठीक है, और क्या चाहिए, थीटा दे रखा हो, और तो कुछ चाहिए नहीं, पाई मेरे तो हमें पता ही होती है, ठीक है। तो इसमें लगा करके मैं फॉर्मूले में मैंने ये इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, मेरे पास मान लो इसका आ गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई, त्रिज्या तो है मेरे पास, तो मैं पूरे का भी निकाल सकता हूँ, बड़े वाले का, इसका पूरे का भी निकाल सकता हूँ। पूरे में से मैं कितना घटा दूँ, ये त्रिज्यखंड का घटा दूँ, इस त्रिज्यखंड का घटा दूँ मैं, अगर इसका घटा दूँ सिर्फ, तो क्या बचेगा मेरे पास, इसको हटा दूँ, लो ये काट दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो इसका बड़े वाले का आया, मतलब दीर्घ का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हो आप, नहीं समझिए क्या, देखो क्या किया मैंने, इस पूरे का निकाला और इस छोटे वाले का निकाला, ठीक, पूरे में क्या आ रहा था, छोटा भी तो आ रहा था, ठीक है। तो उसमें ऐसे, क्योंकि पूरे का तो फॉर्मूला में पता होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई आर स्क्वायर में से किसको माइनस कर देना है, अगर आपको दीर्घ उसका निकालना है तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, तो अगर पूरे वाले में से आपको किसको माइनस करना है, छोटे वाले, मतलब जो त्रिज्यखंड है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस क्या करना है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसको माइनस कर देना है, तो ये किसका आ जाएगा आपका, दीर्घ का आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा, ठीक, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड का। वैसे इसकी ज़्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि इसकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके लिए। अब इसके बाद आता है अब वृत्तखंड की बारी आती है, क्या आता है, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है आप लोग कहोगे
भाई वृत्तखंड वो होता है जो जीवा के द्वारा, किसी भी वृत्त को जीवा के द्वारा काटा जाता है। ये तो त्रिज्या के द्वारा था, अब इसमें क्या हुआ, जीवा के द्वारा काटा जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ठीक है, समझिए। जैसे ये एक वृत्त लिया मैंने, अब इसको मैंने, ये तो केंद्र होगा इसका, भी केंद्र ही होगा। अब यहाँ से ऐसे करके मैंने काट दिया, तो अभी तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से काट दिया जीवा, भाई ये जीवा थी हमारी, जीवा ही तो थी ये जीवा। अगर जीवा के द्वारा काटा जाता है तो क्या बनता है हमारा, वृत्तखंड बनते हैं, दो वृत्तखंड बनते हैं। ये छोटा वाला होगा हमारा, ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, छोटा वाला, ये क्या होगा हमारा लघु वृत्तखंड, और ये क्या होगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये हो गया लघु और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, हाँ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, देखो, ओ सॉरी, लगता है मिस्टेक हो गया, अब समझ लेना, चलो इसको लिख ही दे रहा हूँ। इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। एक वृत्तखंड मतलब होता है सेगमेंट, और त्रिज्यखंड आपका होगा, त्रिज्यखंड का भी सेगमेंट लगवा दिया है। चलो वही बताता हूँ अभी। दीर्घ, इसमें क्या है, मेजर सेगमेंट, उसको सही कर लेना, वो बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखो क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड, उसमें सेक्टर आएगा बस सेगमेंट की जगह। ठीक है, त्रिज्यखंड, तो इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। ठीक है, उसको सही कर लेना आप लोग। ठीक है, और दीर्घ त्रिज्यखंड, तो इसको बोलेंगे हम मेजर। तो फिर से सेगमेंट लिखा जा रहा है, ये रट गया सेगमेंट नहीं, अगर त्रिज्यखंड आए तो उसको बोलेंगे सेक्टर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, सेक्टर से, सेक्टर, इसको भी सेक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सेक्टर से लिखते हैं। तो त्रिज्यखंड को किससे लिखते हैं हम, सेक्टर से, और हमारा वृत्तखंड आए तो उसको सेगमेंट से। ठीक है, तो ये सेक्टर और सेगमेंट पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, जैसे बाई मिस्टेक हो गया था तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है, लघु है तो माइनर हो गया, माइनर का मीन्स होता है छोटा, कम से कम। ठीक है, और दीर्घ का मीन्स मेजर। ठीक है, और त्रिज्यखंड है तो सेक्टर लिखना है, और वृत्तखंड है तो सेगमेंट लिखना है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होना। ठीक है, अब मैं इसको उठा देता हूँ, अब आपको बताता हूँ आगे इसके फॉर्मूले। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें लघु वृत्तखंड का निकाल लूँ अगर, तो मेरे पास ये दीर्घ का तो वैसे भी निकल आया, क्योंकि वृत्त के में से उसको माइनस कर देंगे सिंपल, जैसे ही हम करते हैं उसी को। ठीक है, तो इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इधर से, यहाँ पे इसका होता है एरिया का लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, तो वो कैसे निकलेगा भाई, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, ए बराबर होता क्या है, ए बराबर एरिया, ए बराबर पाई आर उसका थीटा बट्टे 360 माइनस का 1/2 आर उसका है साइन थीटा, इसमें साइन थीटा और आता है। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर कॉमन लिख सकते हो, पाई थीटा बट्टे 360 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1/2 साइन थीटा। तो ये भी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, किसका आ गया आपके पास, आ गया लघु वृत्तखंड का आ गया। अब ये लघु वृत्तखंड का आ गया, छोटे वाले का निकाल लिया, तो बड़े वाले का इसका कैसे निकालोगे, पूरे में से इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब पूरे में से इतने का ये निकल आएगा हमारा, इसको हटा देंगे पाई आर स्क्वायर में से। ठीक है, आप ये मत कर देना जैसे मैंने इसमें काट दिया वही कर दो आप। ठीक है, तो है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप लोग समझोगे इसको, एक बार अच्छे से देखो वीडियो को, फिर नोट डाउन करो इनको, आप फिर इसके क्वेश्चंस कराएंगे हम जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज किए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।